हेलो एवरीबॉडी। तो मेरा नाम ऋषिस है और आप सभी शायद मुझे मेरे रिसेंट रिज़ल्ट रिएक्शन वाले वीडियो से जानते होंगे, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था, जिससे मतलब मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो पाए और आप सभी शायद ये वीडियो देख सके। तो मैं अपने उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट में कुछ क्वेरी थी जो मैं आप सभी को मतलब क्लियर कर देना चाहता हूँ, ताकि लाइक कोई कन्फ्यूज़न ना बने। तो अगर बात करें मेरे नीट के मार्क्स की, तो मेरा नीट में 553 मार्क्स आया था। और मेरे रैंक की बात करें तो मेरा ऑल इंडिया रैंक 10,880 था और मेरी कैटेगरी रैंक जो कि ओबीसी है वो 4589 थी। तो आप सभी के बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे उस वीडियो में, आप सभी मुझे बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दे रहे थे, तो थैंक यू उन सभी को। और अब मुद्दा ये नहीं है, आज का टॉपिक कुछ और है। मैं बात करना चाहता हूँ कि लाइक कैसे ये मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ स्टूडेंट को इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में डाल रही है। मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े थे, बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा उदास है कि वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे खुद से वो नहीं हो पाया, बहुत मतलब सबके मार्क्स गिरते गए। और कैसे लाइक नीट 2025 नीट 2024 के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा अलग था, बहुत ही ज़्यादा डिमोरलाइजिंग था। लाइक कैसे क्या ही बताऊँ। मैं एलन कोचिंग में मतलब 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में था। 11th और 12th मैंने एलन से कर रखा है और वहाँ पे मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे-अच्छे दोस्त थे जो कि एसआरजी में भी थे। एसआरजी बेसिकली एक स्पेशल रैंकर ग्रुप होता है बच्चों का, जो हर एक माइनर या मेजर में बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाते हैं और उन लोगों को अलग किया जाता है, लाइक उन पे ज़्यादा स्पेशल फोकस किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब बाकी स्टूडेंट को ध्यान ना दिया जाए, बट हाँ, उन्हें थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था। लाइक वो डिज़र्व भी करते थे, क्योंकि वो हम सबसे थोड़ा ज़्यादा स्टडी करते थे। तो मेरे कुछ दोस्त भी थे जिनके मार्क्स इस बार एक्सपेक्टेड उनके हर एक माइनर या मेजर में 680, 690, 700, 720 ऐसे आ रहे थे, बट उनके इस बार मार्क्स 520, 500, 501 ऐसे आ गए। लाइक उनकी रैंक और ज़्यादा गिर गई, मतलब नॉर्मल उनके जो रैंक आया करते थे। तो ये मतलब वो काफ़ी ज़्यादा उदास होते गए हैं कि ये क्या हो रहा है, अब क्या करें लाइफ में, क्या पता नहीं 2026 भी हार्ड आएगा या नहीं आएगा। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि बस इस पार्टिकुलर नीट को लेके अपना मेंटालिटी को इतना स्ट्रेस में नहीं डालना चाहिए। नीट है, हम लोग अपने फ्यूचर के लिए दे रहे हैं, बट इस तरह से इसको अपने ऊपर हावी कर लेना कि हम डिप्रेशन में चले जाएँ, हम सुसाइडल बन जाए, हम कुछ गलत कदम उठा लें, हम डिप्रेसिव हो जाए, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग को कभी भी किसी एक पार्टिकुलर चीज़ को लेकर अपने आप को कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, अपने आप को कभी भी डिमोरलाइज़ नहीं करना चाहिए। हम लोग को बस अब देखो, अब तुम लोग को पता है कि नीट 2025 टफ आया है, तो तुम लोग को पता है कि नीट 2026 की अगर हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमें कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना है। जैसे कि मान लो हम लोग कभी कोई हार्ड क्वेश्चन देखते थे, तो हम लोग ऐसे सोचते थे कि ये तो नीट में नहीं आएगा। बट अब वो आ सकता है। मेबी 2 साल और हो, ऐसा हो कि 2026 में आए, 2027 में आए। बट हम लोग अब इसको नहीं छोड़ सकते। हम लोग को समझना है कि हम लोग को हार्डेस्ट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने चाहिए। हम लोग को हर एक चीज़ पे फ़ोकस करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर कुछ टफ लगे तो हम लोग को वो प्रॉपर्ली पढ़ना है, उसे समझना है, मसल मेमोरी तैयार कर लेनी है कि अगर हम लोग वो क्वेश्चन देख रहे हैं, तो हम लोग का हाथ खुद पे खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके को अप्रोच करने लगे। तो इस चीज़ के लिए तुम नीट 26 और 27 के बेटर प्रिपरेशन के लिए नीट प्रेप एसेंशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें तुम्हें एनसीईआरटी अभ्यास बैच मिलता है, जिसमें तुम्हें हर एक चैप्टर का पेज वाइज फ़िल्टर मिलता है। यहाँ पे तुम किसी भी चैप्टर के पेज वाइज क्वेश्चन बनाकर आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और अगर बाई चांस तुम्हारा आंसर गलत हो जाता है, तो तुम्हें यहाँ पे काफ़ी अच्छा फीचर एनसीईआरटी डायसेक्ट फीचर मिलता है, जिसमें तुम्हें पता चलता है कि ऑप्शन और क्वेश्चन एनसीईआरटी के किस लाइन से लिए गए। और साथ ही साथ तुम्हें यहाँ पर वीडियो एक्सप्लेनेशन और ऑडियो एक्सप्लेनेशन दोनों मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। और साथ में तुम्हें इस एप्लीकेशन में पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी भी मिलता है, जिसमें तुम ईजिली हाइलाइटेड एरिया को देखकर बता सकते हो, वहाँ से डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन बना सकते हो वहीं पे, और तुम्हें इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है। और तो अभी नीट के ट्रेंड को देखते हुए तुम्हारे एआर क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम देख सकते हो कि नीट 2025 में कितने ज़्यादा एआर बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तो इसमें एक अलग से सेक्शन बना हुआ है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन के लिए। साथ ही यहाँ पे तुमको पेज वाइज फ्लैश कार्ड भी मिलता है, जिससे तुम ईजिली अपने रिवीजन को काफ़ी कम टाइम में बहुत ज़्यादा कर सकते हो। तो क्वेश्चंस गलत बनाते हो उसमें तुम्हें यहाँ पे इनकरेक्ट मार्क्ड एनसीईआरटी भी मिलता है, जिसे तुम देखकर आसानी से बता सकते हो कि तुमने कहाँ पर इनकरेक्ट किया, और तुम ईजिली सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे एक और बहुत अच्छा फीचर है कस्टम अभ्यास, जहाँ पर तुम नीट लाइक टेस्ट जनरेट कर सकते हो, टॉपिक वाइज पेज वाइज तुम कैसे भी क्वेश्चंस जनरेट कर सकते हो। और अगर तुम अल्टीमेटली ऑफलाइन मैनर में प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो तुम्हें अभ्यास बैच, सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्री फीचर और 8 मॉड्यूल
वो भी 50 OMR के साथ बिल्कुल 5999 में परचेस कर सकते हो। और अगर तुम्हें ये एप्लीकेशन पसंद ना आए तो तुम ईज़िली 3 डेज़ के अंदर अपना रिफ़ंड भी ले सकते हो। तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये प्राइस बाद में इंक्रीज़ कर भी सकता है। तो मेरी मानो तो तुम इस ऐप का एक बार परचेस करके देखो, और इन छोटे छोटे तरीक़ों से तुम अपने मार्क्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव ला सकते हो। अपने आप को टाइम में बाउंड करना, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, NCERT पढ़ना जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पढ़ते रहो। और कभी भी नीट को लेके अपने आप को ऐसे बाउंड कर लेना, डिप्रेशन हो जाना, किसी माइनर में तुम्हारे मार्क्स कम आ गए, किसी में ज़्यादा आ रहे हैं, फिर तुम्हारे मार्क्स का ग्राफ गिर रहा है, तो अपने आप को ऐसे स्ट्रेस में ले आना, ये एक अल्टीमेट ऑप्शन नहीं है। तुम्हें खोजना पड़ेगा कि तुम गलती कहाँ पे कर रहे हो, तुम्हें कहाँ पे सुधार करना है, कहाँ पे कैसे तुम अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन अगर मेरी मानो तो होता है अपने आप को टाइम में बाउंड करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। तुम अपने आप को बाउंड कर लो कि मुझे 20 मिनट में आज 30 क्वेश्चन बनाने हैं, और वो सारे के सारे सही होने चाहिए, कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान या मॉक टेस्ट के दौरान सबसे ज़्यादा गलती होती है तो वो होती है सिली मिस्टेक। हमें पता होता है हमें क्या करना है, तुम्हें भी पता होगा तुम्हें क्या करना है, बट कैलकुलेशन एरर बहुत ज़्यादा होता होगा। 2 × 2 तुम 6 लिख के आ जाते होगे, जो कि अल्टीमेट ब्लंडर है। तो तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें देखना है कि तुम कैसे अपने इन छोटे छोटे गलतियों को सुधार सकते हो, कैसे मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हो। ओके। और मैंने कमेंट में देखा था कि बहुत सारे तुम लोग में से बहुत कोई मेरे शॉर्ट नोट्स मांग रहे थे, मेरे फिज़िक्स के शॉर्ट नोट्स मांग रहे थे, तो और केमिस्ट्री के भी। तो मैं यहाँ पे मैं टेलीग्राम अपना यहाँ पे लगा दूंगा स्कैनर, तुम यहाँ पे टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लो। मैं वहाँ पर धीरे धीरे करके सारे चैप्टर वाइज सारे शॉर्ट नोट्स मैं तुम्हें अपलोड करते रहूँगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।